यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपके कुछ 2.3 से पहले जो फंक्शंस थे उनके बारे में पढ़ा था। लास्ट में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि एक दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थे, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन भी इनको बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी इनको बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो इन फंक्शंस के बारे में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे तो अगर देखें तो मेरे कुछ फंक्शन अभी और बाकी है जिनके बारे में मुझे डिस्कशन करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड मेरे पास लॉगरिथम फंक्शन है, उनका एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोगों का अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन यहाँ से आज स्टार्ट करना है हमने। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद दो एग्जाम्पल और फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 2.3। तो आइए आज हम ये कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा। देखिए क्या है। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सबसे पहले अलजेब्रा वर्ड यूज़ होता है ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। रियल फंक्शन आपको पता है जिनकी डोमेन भी रियल हो और जिनकी रेंज भी रियल हो, वो पढ़े थे हमने रियल फंक्शंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। हम चलते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। एडिशन कैसे होगी? मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है। लेट एफ एक फंक्शन है x2r एंड g भी एक फंक्शन है x2r, रियल नंबर पे फंक्शन है। x इनका डोमेन सेट है। दोनों का डोमेन सेट इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि f प्लस g जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा, वो भी x से r पे होगा, इनकी डोमेन सेट से रियल नंबर पे होगा। ओपन कैसे होगा? f प्लस g ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इस तरह से वो फंक्शन डिफाइन होगा आपका कि f प्लस जी एक्स, दो फंक्शन की एडिशन किसी x नंबर एलिमेंट के ऊपर कैसे डिफाइन होगी? f ऑफ x इज प्लस g ऑफ x। अब मैं आपको समझाता हूँ ये फंक्शन कैसे होगा। देखिए मेरे पास f एक फंक्शन है, मैंने एक fx एक फंक्शन लिया, ठीक है, जो है x प्लस 5, ठीक। x मैंने यहाँ पर कोई सेट ले लिया, ठीक, जिसके अंदर 1 2 3 है और ये कोई रियल नंबर का सेट है। इसमें टोटल रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक, प्लस के माइनस के, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या बनेगा? जो मतलब फंक्शन है उसमें इन सेट की, इन एलिमेंट की सेट की इमेजेस कैसे आएंगी? 1 पुट करेंगे f1, ये f फंक्शन है, x में 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 5
6, x में 2 पुट कीजिए, 2 + 5 7 और फिर 3 पुट कीजिए, 3 + 5 8। ठीक, ये आ गई। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सेकंड सेट मैंने जो लिया है वो gx ले लिया, वो मैंने किसी y से ले लिया, y सेट है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों फंक्शन मेरे हैं ना, f फंक्शन और g फंक्शन, उनके एडिशन के लिए आपका उनकी डोमेन का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डोमेन सेम नहीं है, जैसे इसकी डोमेन सेट में मैंने ले लिया 4 5 6, तो g मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है y से रियल नंबर पे। ठीक, ये रियल नंबर हो गया, क्लियर है। अब ये इसकी डोमेन में सिर्फ एलिमेंट आ रहे हैं 4 5 और 6, ये इन्हीं के लिए डिफाइन है सिर्फ y सेट से। और ये है क्या, gx क्या है, फंक्शन किस तरह से लिया मैंने, x -1 ले लिया, तो 4 की इमेज आएगी 4 - 1 3, 5 की आएगी 5 - 1 4 और 6 - 1 5, और ये भी -∞ से +∞, तो रियल नंबर का सेट था। अब आप सोचिए, आप निकालने जा रहे हैं f + g, x एडिशन निकालने जा रहे हैं, इनका एडिशन fx + gx से होगा। और मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ f + g, मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए 2, तो वो इसके अकॉर्डिंग कैसे ओपन होगा, f(2) + g(2), यानी f में भी 2 की इमेज और g में भी 2 की इमेज। f2 पे क्या दे रहा है, f2 पे 7 दे रहा है। लेकिन ये कैसे निकालोगे, क्योंकि 2 तो y फंक्शन की डोमेन में है ही नहीं, ठीक है ना। y तो जो g की डोमेन में है ही नहीं है फंक्शन, तो हम इसकी इमेज नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये अपने डोमेन वाले एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप दो फंक्शन की एडिशन करने जा रहे हो, ये चीज़ पक्का देखेंगे आप कि जो दोनों का डोमेन फंक्शन है ना, पहले वाला सेट, जिस घर से एलिमेंट लिए जा रहे हैं, ये पहला घर है इसका x, ये इसका है, तो इन दोनों का जो डोमेन सेट है या इन दोनों का जो पहला घर है जहाँ से एलिमेंट उठाए जा रहे हैं, वो सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी तो उस पर f भी अपनी इमेज दे पाएगा और g फंक्शन भी अपनी इमेज को दे पाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की इमेज g दे पाता ना, यहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए ये कंडीशन ध्यान रखना कि जब भी आप एडिशन को करने जा रहे हो, दो फंक्शन के एडिशन को, तो आपका इनका डोमेन सेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इनमें जो डोमेन सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे ना, कॉमन एलिमेंट, सिर्फ उन्हीं के लिए आपका ये फंक्शन एडिशन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये इन फंक्शन का एडिशन डिफाइन नहीं हो सकता। कॉमन कैसे कह रहा हूँ, जैसे 2 यहाँ पे है, बाई चांस 2 यहाँ पे और होता, ठीक है, तो 2 की इमेज कितनी आती, 2 - 1 1, 2 की इमेज आती 1, ठीक है।
अगर यहाँ पे होता तो इसको क्या लिखते हम, अब ये डिफाइन हो जाता, G2 पे कितना दे रहा है 1 और 7 + 1 8 आ जाता। ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता इस डोमेन में तो G2 की कितना दे देगा 1, F2 7 दे रहा है, तो ये 2 के लिए डिफाइन हो गया। तो इट मीन्स अगर मेरे दोनों सेट इक्वल नहीं है तो उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो मेरा जो एडिशन है फिर सिर्फ उनकी डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हीं के लिए एडिशन डिफाइन होगा, बाकी सभी के लिए एडिशन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं नॉर्मल फंक्शन की बात करूं, जनरल बात करूं, तो डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, जो एडिशन की डेफिनेशन में फंक्शन के बारे में बताया गया है क्या कि f(x)(r) एक फंक्शन है, g भी x(r) एक फंक्शन है, और f+g जो होगा वो x(r) एक फंक्शन होगा, जिसमें f+g x किसके इक्वल होगा, fx + gx के। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है आपकी, ये तो एडिशन था, इसी तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, दोनों सेट का सेम होना जरूरी है, मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम, ये सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट या टू फंक्शन, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, सेकंड देखिए ऑपरेशन जो है आपका subtraction of a real function from another, दूसरे रियल फंक्शन से एक फंक्शन की सब्ट्रैक्शन किसी दूसरे फंक्शन रियल फंक्शन में से कैसे की जाएगी, वही कि लेट f एक फंक्शन है जो कि x(r) है एंड g भी एक फंक्शन। देखो ये डेफिनेशन में इस बात को क्लियर कर रहा है, जो मैंने अभी अभी आपको पीछे समझाई है उस बात को ये पहले ही क्लियर कर रहा है कि दोनों की जो डोमेन सेट है वो इक्वल है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x(r) है, ये भी x(r) है। ठीक है, और दोनों रियल के सेट हैं कि x जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, x भी जो इनकी डोमेन है वो भी रियल नंबर का ही कोई छोटा सेट है, क्योंकि रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन में याद करो डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो f माइनस जी जो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी वो किस तरह से डिफाइन होगी, वो भी x सेट से r सेट पे जाएगी, x से r पे डिफाइन होगी, सच दैट f माइनस जी एक्स कैसे डिफाइन होगा किसी भी एलिमेंट पे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ठीक, अगर करके दिखाऊं तो देख लीजिए, इस बार मैं सेम लेता हूं, x एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और ये कोई रियल नंबर का सेट है, इसमें कोई रियल नंबर आ रहे हैं, और ये फंक्शन है f, और यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लेता हूँ g, ये आपका कोई g फंक्शन है जिसमें x से r ही है, इसमें भी 1 2 3 है। डिफाइन कैसे है, रियल नंबर है, इसमें -∞ से +∞, यहाँ भी -∞ से +∞ रहेगा आपका। अब मैंने fx को तो डिफाइन कर दिया इज इक्वल्स टू x² एंड gx को डिफाइन कर दिया मैंने इज इक्वल्स टू x + 4। ठीक, x², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, x + 4, 1 + 5, 2 और 4 6, 3 और 4 7। ठीक, अब मुझे डिफाइन करना है इनका सब्ट्रैक्शन f माइनस जी, हर एक एलिमेंट पे निकालूंगा, पहले 1 पे, फिर f माइनस जी 2 की देखिए, और फिर f माइनस जी
3 देखिएगा, ठीक। यानी कि f माइनस जी भी एक फंक्शन है जो कैसे ओपन होगा, f1 माइनस का g1, ये f2 माइनस का g2, f3 माइनस का g3, f1 पे 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जी कैसे खुल रहा है 1 में 4 ऐड कर दीजिए, ये तो ऐसे खुल रहा है। यानी कि f1 का जो क्या आएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 की इमेज क्या आई है 5, 4 1 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। f2 2 पर फंक्शन ये इमेज कितनी दे रहा है 2 का स्क्वायर माइनस g2, ये 2 पे कितना देगा 2 + 4 यानी 6, जो कि यार ये आप देख सकते हो 2 की 6 है, तो ये आ जाएगा 4 - 6 दैट इज़ -2। और f3 पर देखा जाए तो 9 और ये g3 पर कितना दे रहा है 7 दैट इज़ 2। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो एरो डायग्राम से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो एक फंक्शन है ये भी x2 r रहेगा, ठीक है, x2 r होगा, f प्लस g फंक्शन डिफाइन होगा। ये कैसे 1 2 3 से -∞ से +∞, f प्लस g है, यहाँ पे अकेला f था, g है, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन किया ना, f माइनस जी सब्ट्रैक्शन का डिफाइन करें, प्लस इस साइड था, तो 1 की कितनी आ रही है सब्ट्रैक्शन में माइनस का 4, 1 की इमेज -4, 2 की इमेज -2, 3 की +2। इस टाइप से मेरी जो सब्ट्रैक्शन है फंक्शंस की वो डिफ़ाइन की जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ये इजी सा है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर आपका यहीं आ जाएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है देखिएगा, थर्ड ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास f एक फंक्शन है जो कि x2r है, ठीक, रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यू आएंगे अल्फ़ा बी स्केलर, अल्फ़ा ये क्या है बी एनी स्केलर, ठीक है, ये कोई भी स्केलर हो सकता है। सो वी मीन अ रियल नंबर हेयर, स्केलर का मतलब यहाँ पे हमारा मतलब है कि कोई भी रियल नंबर है। सो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा एफ़ कैसे डिफ़ाइन होगा, अल्फ़ा एफ़ जो है वो किसी भी x पे डिफ़ाइन होगा, अल्फ़ा इंटू में एफ एक्स उसकी वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक, यानी उस स्केलर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैंने पिछला लिया था उसी में बात करता हूँ। ये f एक फंक्शन है, 1 2 3 x में आ रहे हैं, ये रियल नंबर का सेट है, और एफ एक्स मैंने वही ले लिया क्या एक्स स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9। इस रियल नंबर के सेट में हज़ारों करोड़ों एलिमेंट होंगे -∞ से +∞। मैं तो सिर्फ इनकी इमेज को शो कर रहा हूँ, बाकी सेट के एलिमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ। एफ एक्स मैंने यहाँ पर अल्फ़ा डिफ़ाइन कर दिया, कोई भी अल्फ़ा ले लीजिए, मैंने ले लिया 5, अल्फ़ा कोई स्केलर है, ठीक। तो ये कैसे डिफ़ाइन होगा, आप अल्फ़ा जो स्केलर मैंने लिया है, ये देखिएगा
ये अल्फ़ा जो निकलेगा, अल्फ़ा ऑफ एफ, ये फंक्शन किस पे, 1 पे, अगर मैं 1 पे चेक करूँ तो ये कैसे, अल्फ़ा तो बाहर और f1 स्केलर बाहर और fx, स्केलर कितना है 5 और 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो ये 5, अल्फ़ा f2, अल्फ़ा बाहर f2, अल्फ़ा कितना है आपका 5 और f2 2 पे कितना है 4, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और इसी तरह से अल्फ़ा f3 की बात करूं, अल्फ़ा बाहर f3 पे इमेज देखिए, कोई भी स्केलर है अगर वो फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे 5 इंटू f3, 3 की इमेज तो 9 आ रही है ना, 9 5 ज़ा 45 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये फंक्शन होगा अगर अल्फ़ा से आप किसी कौन स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो देख लीजिए। अगर ये फंक्शन अगर आपको एरो डायग्राम से दिखाना हो, ये रियल नंबर का सेट है, ये x है, इस बार जो फंक्शन है आपका वो यहाँ पे f था, यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू f है, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो 1 की 5, 2 की 20 और 3 की 45, ये रहेगा आपका 3 का 45, ये देखिए 3 का 45 आ रहे हैं। तो ये किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन था, कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर किसी भी फंक्शन को। चलिए अब हमारे देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन और कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 43 पे, ठीक है। इन दोनों के बारे में और पढ़ते हैं, ये दोनों क्या कहना चाहते हैं और इनका क्या मतलब है, आइए। देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है 4 पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। दो रियल फंक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे आएगी। देखिए मैंने f कोई फंक्शन यहाँ पे लिया जो कि x2r है, एंड यहाँ पे मैंने एक g फंक्शन भी डिफ़ाइन किया जो कि x2r है, ठीक। तो मेरा जो एफ जी है, f इंटू जी फंक्शन डिफ़ाइन होगा x2r, ठीक है। और डिफ़ाइन कैसे होगा, f इंटू जी एक्स जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, f ऑफ x इंटू में g ऑफ x, और सभी x के लिए जो कि आपके कैपिटल X सेट से बिलोंग कर रहे हैं। सीधा सीधा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आइए वही एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। मैं अभी सेम एग्जाम्पल रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये f है, x से r, एफ एक्स फंक्शन है x का स्क्वेयर, 1 2 3, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक इसमें रहेंगे। इसी तरह से जो g फंक्शन है आपका
वो मैंने डिफाइन किया है एक्स टू आर, दिस इज़ फंक्शन जी, और जी एक्स मैंने फंक्शन ले लिया एक्स प्लस वन, यानी 1 2 3, इसमें 1 1 ऐड कर दीजिए, है तो वही रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के हैं। शो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, 1 का क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। क्लियर है? अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, एफ जी कैसे डिफाइन होगा। अगर एफ जी 1 की इमेज देखता हूँ मैं फंक्शन की, तो ये एफ ऑफ 1 इंटू में जी ऑफ 1, एफ जी फंक्शन में 1 की इमेज निकालूंगा तो एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 और जी ऑफ 1 2, तो आंसर आएगा आपका 2। एफ ऑफ जी अगर मैं 2 की निकालने की कोशिश करता हूँ तो एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2, दैट इज़ 4 इंटू, और यहाँ जी से 2 का कितना है 3, आंसर आएगा 12। सिमिलरली एफ ऑफ जी 3 की अगर हम ट्राई करते हैं, एफ ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3, एफ ऑफ 3 9, और जी 3 का कितना है 4, 9 4 जा 36, ये आपका 36 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद देखिए, अगर आपको एरो डायग्राम से ये बनाना हो फंक्शन, कैसे बनाएंगे वो एक बार देख लीजिए। दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, एफ जी एक्स टू आर, तो ये 1 की कितनी इमेज देगा यहाँ से 2, 2 की कितनी इमेज, क्या इमेज आएगी 2 की 12, 3 की क्या इमेज आएगी 36। तो इसकी डोमेन बात करें तो ये ही रहेगी 1 2 3। एफ जी फंक्शन की अगर रेंज बात करें तो रेंज कौन होगी, रेंज 2 12 और 36, ये 3 एलिमेंट इसकी रेंज सेट में आएंगे। और कोडोमेन में तो सेकंड सेट पूरा ही आता है, कोडोमेन में सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स। क्लियर है? चलिए लास्ट ऑपरेशन है कोशेंट ऑफ अ टू रियल नंबर। कोशेंट में क्या डिफाइन करते हैं, आइए। कोशेंट मतलब डिवीज़न, दो रियल फंक्शन की डिवीज़न कैसे होती है उस पर हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ जो ऑपरेशन है अलजेब्रा में, वो क्या है, कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। दो रियल फंक्शन का कोशेंट जो है वो क्या होगा, देखिएगा। एफ एन टू रियल फंक्शन है, एफ भी कोई फंक्शन है आपका एक्स टू आर, ठीक है, एंड जी भी कोई फंक्शन है आपका एक्स टू आर, ठीक। सो एफ बाई जी, एफ बाई जी दो फंक्शन की डिवीज़न जो है वो कैसे डिफाइन होगी, एफ बाई जी एक्स, तो सिंपली एफ एक्स बाई जी एक्स, बट शर्त एक है, शर्त एक है, प्रोवाइडेड जी एक्स कभी भी मेरा ज़ीरो ना बने किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए, जी एक्स मेरा कभी भी ज़ीरो ना आए किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। अगर ऐसा आ जाता है तो ये आपका नोट डिफाइन बन जाएगा और ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दे के दिखाऊंगा अभी। पहले हम सिंपल करते हैं, सिंपल इसी फंक्शन में देखिएगा, इसी में मैं डिवीज़न डिफाइन करूंगा। यहाँ इसी में देखिए सेम अगर डिवीज़न करते हैं f बाई जी 1, यही दो फंक्शन लिए मैंने, जो f ये फंक्शन है, g मेरा ये है, और मैं डिवीज़न डिफाइन करते हैं तो f ऑफ 1
डिवाइड बाय जी ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन 1 है, जी ऑफ वन 2 है, तो आंसर 1/2 आ गया। इसी तरह से एफ ऑफ जी डिवीज़न में डिफ़ाइन करता हूँ सेकंड एलिमेंट 2 पर, जो यहाँ पे 2 है, तो एफ ऑफ 2 ऊपर अलग से, जी ऑफ 2 नीचे अलग से, एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 4, जी ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली एफ बाय जी अगर 3 की बात करता हूँ तो एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय जी ऑफ 3, सो एफ ऑफ 3 जो है वो 9, जी ऑफ 3 जो है वो 4, सो ये 9/4 ये डिफ़ाइन हो गया इजीली। तो इसका एरो डायग्राम भी आप आराम से बना सकते हैं, बनाना चाहें तो। अगर देखो 1 2 3, अब जो फंक्शन डिफाइन है वो है f बाय जी, ठीक है, x टू r। सो 1 की इमेज इसमें क्या आ रही है 1/2, 2 की क्या आ रही है 4/3 और 3 का क्या आ रहा है 9/4। अब बात ये है कि आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचना है जिसमें gx 0 बन गया, फिर क्या करोगे, फिर तो गड़बड़ है। आइएगा यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल को बस थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये जो लिया था इसमें f तो सेम है मेरा, सोचिए f फंक्शन है 1 2 3, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, और एफ एक्स जो फंक्शन है वो आपका क्या है x² है, कोई दिक्कत नहीं। g थोड़ा सा चेंज करूँगा, g अगर अभी आपने देखा हो +1 फंक्शन था, x सेट से r पे, x सेट से r पे 1 2 3। अब gx मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्लस की बजाय x -1, -1 करोगे तो 1 - 1 0, 2 का 1 और 3 का 2, अलग अलग तो दोनों डिफाइन है, बट अगर अब आप f बाय जी निकालते हो और 1 पे चेक करोगे तो f ऑफ 1 डिवाइड बाय आपका आएगा g ऑफ 1। f ऑफ 1 आपके पास 1 है, बट g ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, विच इज़ नॉट डिफाइन, या हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा भाई, ये तो ये फंक्शन में मिलेगा ही नहीं। अगर आप ये फंक्शन डिफाइन करोगे, करना चाहोगे भी, f बाय जी अगर इस केस में f बाय जी निकालने की भी सोच रहे हो आप, ठीक है, ये फंक्शन, तो 1 की जो इमेज है 1 2 3 x से ही होगा, तो 1 की इमेज तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, कहाँ है क्वेश्चन मार्क, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1 की तो देखा जाए तो वो नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी नाम का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपका इस फंक्शन में 1 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी इमेज नहीं होगी, वो तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन को ही होल्ड नहीं किया। फंक्शन की डेफिनेशन यही तो कहती है हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी, और यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक तो छोड़ो, यहाँ तो एलिमेंट की इमेज ही नहीं आ रही है एक भी, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए कंडीशन लगाई गई है कि gx प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल्स टू 0, gx कभी भी किसी भी x के लिए 0 नहीं बनना चाहिए। अगर मैं कोशेंट वाला केस कर रहा हूँ तो बाकियों में चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन में चल जाती है बात, कोशेंट में ये बात नहीं चलेगी। जैसे रियल नंबर में बात करते हैं, रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन करते हैं, तो लिखते हैं ना p बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट
इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वही केस समझ लीजिए। चलिए, ये बेसिक्स जो आपके ऑपरेशंस थे वो हो चुके हैं, ये सारे इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। अब एग्ज़ाम्पल 16 और एग्ज़ाम्पल 17 करते हैं। आइएगा, बुक निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी और देखिए। एग्ज़ाम्पल 16, एग्ज़ाम्पल 16 में हमें बोला गया है कि आपके पास f(x) कोई फंक्शन है जो कि x² है एंड g(x) कोई फंक्शन है आपके पास जो कि 2x + 1 है। बी टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन है। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, जनरली f + gx। सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है f - gx। थर्ड हमें निकालना है f * gx और फोर्थ हमें निकालना है f / gx। तो ये जो हमने एग्जांपल किए उनसे तो काफ़ी ईजी है, सिंपल सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करना है। यानी f(x) + gx, आपको पता था एडिशन यूँ ही डिफाइन होगा, दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिएगा। f(x) की वैल्यू आपके पास आएगी x² एंड gx है हमारे पास 2x + 1 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो f + gx आपका डिफाइन होगा x² + 2x + 1। अगर f + g में किसी भी नंबर की आपको इमेज फाइंड आउट करनी है तो उस नंबर को यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उस नंबर की इमेज आ जाएगी। f - g(x), तो f(x) माइनस का g(x), सब्ट्रैक्शन f(x) x² माइनस ब्रैकेट 2x + 1, नाउ x² माइनस का 2x एंड माइनस का 1। f - g(x) जो है वो फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा x² - 2x - 1। आपको किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर निकालनी है तो 1 2 3 कोई भी नंबर है आप इधर पुट कर दीजिए, आपको उसकी इमेज मिल जाएगी। f(g(x) मल्टीप्लिकेशन है, सो f(x) * gx, ये अभी हमने स्टडी किया है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। x² में 2x + 1 2x³ + x²। इस तरह से आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होगी 2x³ + x²। f(gx) की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर फंक्शन आपका f(x) आ जाएगा और डिनोमिनेटर में gx। डिफाइन कैसे होगा, f(x) की वैल्यू जो कि x² है और gx की वैल्यू जो कि 2x + 1 है। इस टाइप से आप इनको मेंशन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना कि gx आपका 0 ना हो। gx 0 कब होगा, अगर x की वैल्यू -1/2 है तो उस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा f/g, क्योंकि उसमें gx जो आपका 0 बन जाएगा -1/2 पर। वो अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको ये फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। बट इन्होंने तो मुझे जनरल निकालने के लिए बोला था, जनरल यही होगा। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं फॉर x नॉट इक्वल्स टू -1/2, ये आप कर सकते हो कि इसमें ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आइएगा एग्जाम्पल नंबर 17 पे। 17 भी ऐसा ही है, ज़रा देखते हैं। चलिए,
एग्जाम्पल 17, एफ एक्स है आपके पास रूट एक्स एंड जी एक्स है आपके पास एक्स. एफ एक्स रूट एक्स जी एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे डिफाइन है. हमें फाइंड आउट करना है एफ प्लस नॉन नेगेटिव रियल नंबर में जीरो आता है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, और एफ माइनस जी एक्स थर्ड, एफ इंटू जी एक्स फोर, एफ बाय जी ऑफ एक्स. तो ये देखिएगा कैसे डिफाइन होंगे. आइए, एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफाइन होगा रूट एक्स माइनस का एक्स. सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन में देखिएगा, ये किसमें एडिशन में था ना, तो ऐड आएगा यहाँ पे. एफ एक्स माइनस जी एक्स सिंपल सा डिफाइन होगा एक्स माइनस एक्स. एफ इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स, रूट एक्स इंटू में एक्स, एक्स की पावर 3/2, हाफ एंड 1 3/2. नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या है आपका रूट एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स. अब ये देखिएगा यहाँ पर एक्स की पावर कितना है, एज इट इज रख दो, या इसको ज़्यादा करो तो 1/√x में लेके आ सकते हो. ठीक, कोई ज़्यादा नहीं. बस ये एक शर्त ध्यान रखना कि x आपका 0 से तो बड़ा ही है, इसने बोल ही रखा है, इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया x सभी रियल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन इसने पहले ही दे रखी है, सभी रियल नंबर. लेकिन यहाँ पर इस केस में x को हमें ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो 0 ना हो, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा. अच्छा, उसने ये किस लिए दिया है, सोचो जरा, कि 0 से बड़ा, क्योंकि ये देखिए रूट फंक्शन है. अगर 0 से छोटा होता तो रूट के अंदर नेगेटिव होता, -1, रूट के अंदर -1 -2, तो उसके लिए जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होता. एफ एक्स जो है वो आपका डिफाइन ही नहीं होगा. जी एक्स कितना आ रहा है एक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है. क्लियर है. तो बच्चों ये आपका 17 एग्जाम्पल हो गया है. एग्जाम्पल 17 के बाद आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट पेज से. चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं. आइएगा क्या कह रही है एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन, बुक निकाल लीजिए सभी. sum of exercise 2.3 क्या है. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज़ फंक्शन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज. अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज बताइए. फर्स्ट पार्ट में इसने एक सेट दिया है जिसमें 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1. एरो डायग्राम से देखेंगे हम. तो देखिएगा
2, 5, 8, 11, 14 और 17। ये तो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं। सेकंड सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। 2 की इमेज भी 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की इमेज भी 1 है। यस, तो आप देख सकते हैं हर एक डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है, किसी एक की दो इमेज तो नहीं है। यस, दिस रिलेशन, yes, this relation is a function because every element of domain has its unique image in कोडोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज है। यूनिक, समझ पा रहे हैं? ठीक है, किसी एक की भी दो नहीं, तो ये फंक्शन है। फंक्शन है तो हमें इसकी डोमेन बताना था। इसका डोमेन सेट लिखिएगा। डोमेन सेट में क्या है? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सेकंड इसका रेंज सेट लिखिएगा। रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। सेकंड सेट के रेंज सेट में वो आते हैं, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट का सेकंड। आइएगा, फर्स्ट के सेकंड में हमें बोला गया है कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। एरो डायग्राम की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वही चीज़, 2 की इमेज 1, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6 और 14 की 7। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं आप? हर एक एलिमेंट की इमेज है और वो यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है। तो यस, अगेन वही लाइन है, यस दिस रिलेशन is a function because every element of domain has its unique image in कोडोमेन। उसकी यूनिक इमेज है कोडोमेन में। सो फंक्शन तो हो गया, इसकी डोमेन के बारे में बता दीजिए। डोमेन मेरी क्या रहेगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज जो है मेरी वो क्या रहेगी? रेंज मेरी है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
इज इट क्लियर? अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, आइएगा। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में मुझे गिवन है 1 3 1 5 और 2 5। आप ऑर्डर पेयर से क्लियर देख सकते हैं। इसमें 1 2 3 और 5 है। 1 की इमेज 3 भी है और 1 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है और 2 5 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो सभी एलिमेंट की इमेज तो है, बट यूनिकनेस वाली कंडीशन यहाँ पे दिक्कत देगी हमें। 1 की यूनिक इमेज नहीं है, 1 की 2 इमेज आ गई। सो 1 बिलोंग्स टू डोमेन बट it has two image in कोडोमेन। इसकी कोडोमेन में 2 इमेज है। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा और ये यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पे। बच्चों, ऐसा है कि सेकंड जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इतने स्पेस में ना सेकंड क्वेश्चन इस पेज पे आएगा नहीं, मैं अगले पेज पे कराऊंगा। इस पेज पे जो स्पेस है उसमें थर्ड करवा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है? क्योंकि सेकंड का जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो हम यहाँ पर पहले थर्ड कर लेते हैं और अगले पेज पे हम सेकंड करेंगे, ठीक है? पहले थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये इजी सा है और हो भी जाएगा। fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। मुझे वैल्यू निकालनी है f ऑफ 0 की। तो सिंपल सा 2 इंटू 0 माइनस 5। तो 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5। सेकेंड f ऑफ 7। 2 इंटू 7 माइनस 5। 14 माइनस 5। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। और थर्ड वन है आपके पास f ऑफ माइनस 3। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका थर्ड हो गया और अभी स्पेस है तो यहाँ पे फोर्थ भी हो जाएगा। फोर्थ भी इसी में कर देते हैं। सेकंड आगे करेंगे फिर। फोर्थ है, देखिएगा फोर्थ स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। द फंक्शन एफ विच मैप्स। अच्छा, मैप फंक्शन को ही बोलते हैं। मैप, मैपिंग, ये फंक्शन के ही नाम है। फंक्शन को ही मैप और मैपिंग बोल सकते हैं। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर, जो इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर, एक फंक्शन है जो कि डिग्री टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एक सेकेंड, मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिफाइंड बाय TC 9C प्लस। ये देखिए, ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कैसे डिफाइन है फंक्शन। टेम्परेचर इन सेल्सियस डालिए आप, 9C डिवाइड बाय 5 प्लस 32। डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर की वैल्यू डालोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उतना डिग्री सेल्सियस यहाँ रख दीजिए टेम्परेचर के अंदर, C की जगह।
5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, उसी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस फंक्शन में, 5, 10 या जो भी डिग्री सेल्सियस है। ये रिलेशन है, इस रिलेशन से डिग्री सेल्सियस पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा। 9 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस में 0 था और डिग्री फ़ारेनहाइट में 32। सेकंड हमसे पूछा गया है टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तो 9 इंटू 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, 18 और 7 25 प्लस 160 डिवाइड बाय 5, सो ये हो जाएगा 214 बाय 5, 5 8 जा 40, 1 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने डिग्री फ़ारेनहाइट में ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट -10, थर्ड जो इसने पूछा है टेम्परेचर है आपका -10 पे, 9 इंटू -10 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, -90 160 डिवाइड बाय 5। तो देखिएगा बच्चों ये कितना रह गया मेरा, 160 में से 90 गई 70 बाय 5, सो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, फोर्थ में इसने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC1, इसने TC की वैल्यू दे दी है 212, TC है तो फाइंड C, अब फाइंड C करना है। देखिए TC की वैल्यू दे दी है 121, ये रहा 9C डिवाइड बाय 5 प्लस 32, 212 माइनस 32, 9C डिवाइड बाय 5, 180 कितना हो जाएगा ये 180 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू C, 9 2 जा 18, सो C कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 212 है तो सेल्सियस में उस टाइम जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे हमारे 2.3 का सेकंड क्वेश्चन जो हमने अभी बीच में स्किप किया था स्पेस की वजह से। उसका जो सेकंड पार्ट है ना उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करवाया और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए डोमेन और रेंज निकालने, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी यहाँ पे 100% कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। पहला पार्ट इजी है, पहला पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट जो है वो इजी है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मेंशन किया इसने
find domain and range। हमें डोमेन और रेंज निकालनी है रियल फंक्शन की। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का मोड एक्स। ठीक, अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा डोमेन और रेंज में मेरा सिस्टम यही होता है। डोमेन सेट तो मेरा ये सेट होता है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाएंगे, और सेकंड सेट मेरा कोडोमेन सेट होता है। ये रियल फंक्शन है तो ये भी रियल नंबर का कोई सबसेट है, रियल नंबर का कोई सबसेट है। ठीक, मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन, हमें एक चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिए हैं क्या उन सभी के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। कोई भी x ऐसा नहीं आना चाहिए डोमेन में, डोमेन के अंदर कोई भी x ऐसा नहीं लेना हमने जिसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, जिसका आंसर यहाँ से निकल के यहाँ पे उसके लिए कोई इमेज ना मिले। यहाँ पे x कुछ भी ले लीजिए, मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन के बारे में हमने कल स्टडी किया था कि मोड फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर निकालता है, ये हमने कल देखा था। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला था हमने इसको। तो डोमेन के अंदर हमें x की फर्स्ट सेट से वो एलिमेंट उठाने होते हैं, वो सारे जो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो कोई नोड डिफाइन ना बने, एक किसी भी एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इमेजिनरी नंबर ना बने, नोड डिफाइन और इमेजिनरी ना बने। अब देखिए x यहाँ पे रियल नंबर में कुछ भी रख लीजिए, हमेशा एक रियल नंबर ही निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डोमेन के लिए फंक्शन f(x) is defined for all real number। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन आपका जो डिफाइन है, हर एक रियल नंबर की इस फंक्शन से इमेज निकाली जा सकती है। कोई भी रियल नंबर पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसकी जो डोमेन होगी वो मैं मेंशन करूंगा R। डोमेन रहेगी इसकी R, रियल नंबर का सेट। अब बात आती है रेंज पे। रेंज क्या होती है? सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाएंगे इसके साथ किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, सेकंड सेट के वो एलिमेंट होते हैं। तो रेंज देखिएगा, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है f(x) माइनस का मोड x है। सबसे पहले मोड x देख लीजिए, मोड x का फंक्शन, इसे माइनस हटा देता हूँ। मोड x कैसे ओपन होता है, हमने पीछे डेफिनेशन की थी। ये माइनस x देगा अगर आपका x लेस देन 0 है, और ये x देगा अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये कल हमने पढ़ा था। अब अगर इसके आगे माइनस लग जाए, इसके आगे अगर माइनस ऑफ मोड x आ जाए तो ये हमेशा क्या देगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x देगा इफ़ x लेस देन 0 है, और ये माइनस x देगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर x लेस देन 0 है तो आंसर सीधा x आएगा, यानी माइनस है तो माइनस आएगा, और अगर प्लस है तो उसके आगे माइनस का साइन दे देगा तो फिर नेगेटिव आएगा। मतलब ये जो फंक्शन है इस पूरे को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर x 0 से छोटा है, मतलब x अगर -5 है तो 0 से छोटा है, तो ये एग्जैक्ट उसका आंसर क्या देगा, -5 देगा। और अगर x प्लस का 5 है, x 0 से बड़ा है, प्लस का 5 है, तो यहाँ पर
ये एक माइनस लगा देगा और माइनस का 5 देगा। यानी दोनों केस में अगर x 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, दोनों ही केस में आपका जो आंसर है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 0 का आंसर 0 आएगा और इस फंक्शन से सारे नेगेटिव नंबर्स निकलेंगे। तो देखिएगा कि मोड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और नेगेटिव की वजह से वो सभी को नेगेटिव बना देगा। यानी fx इज इक्वल्स टू मोड x ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यूज, बट fx अगर इसके आगे माइनस मोड x माइनस लगा दे, सो ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमेशा अगर fx मोड x है ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू और fx माइनस ऑफ मोड x है तो ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, सो रेंज जो हो जाएगी आपकी वो क्या रहेगी, 0 माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर 0 पर क्लोज, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं आती। ठीक है, 0 क्लोज है, 0 पे 0 देगा लेकिन बाकी सभी नंबर्स की जो है ये नेगेटिव इमेज देगा, किसी की भी पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि मोड खुद पॉजिटिव है। तो यानी जो आने वाले आंसर हैं वो सभी नेगेटिव आएंगे, 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच के आएंगे, ये सभी नंबर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब की इमेज जो है वो नेगेटिव बनेगी। और रेंज में सेकंड सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो रिलेटेड होते हैं, तो इनमें सिर्फ नेगेटिव नंबर ही रिलेटेड होंगे, इंक्लूडेड 0। ठीक है, तो ये आपकी रेंज रहेगी। तो इसके अंदर डोमेन और रेंज निकालना आपने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं जिसकी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये देखिए काफ़ी स्कूलों के फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है। fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वेयर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जो भी रेंज डोमेन निकालने का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि इसमें रियल में करना क्या है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छा बच्चा भी लास्ट में छोड़ आता है। बट आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे क्योंकि ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना। पहले तो ये देखो कि डोमेन और रेंज है क्या। सोचिए, डोमेन इसके अंदर फर्स्ट सेट, ये डोमेन सेट होता है जो मेरा, इसके अंदर डोमेन के एलिमेंट आते हैं। फंक्शन है तो सभी एलिमेंट सिर्फ वही आएंगे जो रिलेशन बनाएंगे। ये कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन होती है, और इसके अंदर ही कहीं ना कहीं मेरी रेंज सेट का आते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं कोडोमेन और रेंज। रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन बनाएंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमें यहाँ पर इमेज ना मिले। ठीक, अब देखिएगा ये क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब नोट डिफाइन का तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू
ये x होगा और ये y होगा यहाँ पर, y यानी कि fx। बट आप देखिएगा अगर x की वैल्यू मैं 4 दे लेता हूँ, 4 के लिए कोई एलिमेंट मिलेगा? सोचिए 4 के लिए, क्योंकि फंक्शन है 9 माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो ये आएगा, अगर 4 की बात करता हूँ 9 माइनस 16, दैट इज माइनस का कितना हो गया, माइनस का 7, इमेजिनरी नंबर हो गया ये तो, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ये तो यहाँ नहीं मिलने वाला। तो मतलब है अब हमें वो एलिमेंट छांटने हैं, वो उठाने हैं जिनकी सिर्फ यहाँ पर इमेज मिलेगी। जैसे 4 इसके डोमेन सेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 की इमेज मुझे नहीं मिली। तो ये सिर्फ तभी मिलेगी जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होंगे। 0 होगा, 0 का रूट 0 है, 0 की मिल जाएगी, 0 का 0 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव होंगे या 0 होगा तभी ये डिफाइन हो सकता है। तो सबसे पहले डोमेन का कॉन्सेप्ट करेंगे हम। डोमेन के लिए चलिए चलते हैं डोमेन के लिए। fx is defined for all x which satisfy the condition that, मतलब मेरा फंक्शन उन सभी x के लिए डिफाइन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट कि 9 माइनस का जो एक्स स्क्वेयर है रूट के अंदर जो है वो 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। 9 माइनस एक्स स्क्वेयर आपका 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो गया उस केस में उसकी इमेज नहीं मिलेगी और वो डोमेन में नहीं लेना। इसको कैसे करोगे? इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ये लिखेंगे ये स्टेप कि x जो है वो -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज, अब इस चीज़ से ये कैसे लिखा, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको कि यहाँ से इस स्टेप से मैंने ये कैसे लिख दिया, तो वो देखिएगा कैसे, वो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए कितने स्पेस में आ जाएगा। सोचिए फर्स्ट केस, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ी है, तो 2 केस हो सकते हैं। या तो ये दोनों ही पॉजिटिव है कि पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये दोनों ही आपके 0 से बड़े हैं। या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो केस फर्स्ट हो सकता है 3 प्लस एक्स भी आपका 0 से बड़ा हो और 0 के इक्वल हो, और 3 माइनस एक्स भी आपका 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल हो। तो इस केस में x क्या आ जाएगा, x -3 से बड़ा, और जो ना एंड आएगा ना, ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए दोनों, तो एंड का सिंबल आएगा बीच में। तो ये 3x क्या आ जाएगा, ये तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये आ गया -3 और 3। ये तो कह रहा है कि x 3 के इक्वल या 3 से छोटा होना चाहिए, और ये वाला कह रहा है x -3 के इक्वल या -3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है?
दोनों को सेटिस्फाई का मतलब इसे भी पॉजिटिव बनाएगी और इसे भी पॉजिटिव बनाएगी, वो है ये इनके कॉमन कंडीशन, कॉमन जो कॉमन वैल्यू है। यानी x जो होगा आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, -3 क्लोज से 3, यानी कि x जो है वो -3 से 3 के बीच में जो होगा ना, तब ये दोनों पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस 2 हो सकता है ये भी नेगेटिव हो या 0 के इक्वल हो एंड ये भी नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर मेरे ये दोनों नेगेटिव हुए तो भी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होल पॉजिटिव होगा, यानी x जो है वो मेरा -3 से कम होगा एंड यहाँ से x जो है वो आपका x उधर जाएगा तो 3 से ग्रेटर होगा। यानी अगर मैं ये बात करूँ -3 और 3, x जो है -3 से छोटा और -3 के इक्वल ये, और या फिर ये जाएगा यूँ इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो -3 या -3 से छोटा। ये कह रहा है x 3 या 3 से बड़ा, ये यूँ है। ये नेगेटिव इन कंडीशंस में होगा और ये नेगेटिव इन कंडीशंस में होगा। इन दोनों में यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है जिसमें ये भी नेगेटिव बन जाए ये भी नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो अगर ये लोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप इधर की वैल्यू लेते हो तो भी गड़बड़ है, तो ये वाला आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे तो कोई वैल्यू कॉमन इन दोनों में है ही नहीं, इस और इस केस में, तो ये केस नॉट पॉसिबल, ये तो हम लेंगे ही नहीं केस। तो हमारे पास केस कौन सा बच गया कि 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव आई होगी। ठीक है, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो हो ही नहीं सकता एक्स की कोई वैल्यू कि दोनों नेगेटिव हैं तो उनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को नेगेटिव बना दे। ठीक है, लेकिन एक्स की ऐसी वैल्यू जरूर है जो दोनों को पॉजिटिव बना दे, यानी एक्स आपका -3 से 3 के बीच का होगा ये रहा और इंक्लूडेड होगा। तो अगर ऐसा है उस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव, और उन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा तो उन वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन डिफाइन होगा। तो x बिलोंग करेगा कहाँ से, इसको इंटरवल में लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल -3 से 3 का जो है वो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो डोमेन आ गई बच्चों आपकी, डोमेन क्या आ गई, -3 से +3, यह आपका फर्स्ट आंसर है डोमेन का। अब देखिए, अब मेन काम स्टार्ट होता है रेंज के। डोमेन समझ आ गई, इसकी डोमेन कैसे आएगी, ये केस यहाँ से देख लेना ध्यान से। अब रेंज, सबसे पहले रेंज के लिए क्या करना होता है वो देखिएगा। रेंज के लिए आपको रास्ता ढूंढना होता है, ठीक, कहाँ से कहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर आने का। रेंज के लिए मैं बताता हूँ, ये तो x है और ये y है। रेंज सेट में आपके सेकंड सेट के वो एलिमेंट आते हैं, सेकंड सेट के वो एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी वो किसी ना किसी एलिमेंट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट होते हैं। रेंज सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं, समझ आ रही है बात, यानी रेंज सेट में जो एलिमेंट आएगा उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, वो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ। यानी रेंज के लिए
हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ढूंढ के लेके आएंगे। अभी जो मेरे पास रास्ता है, ठीक है, वो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो यहाँ के एलिमेंट x का यहाँ पर जाने का रास्ता है। यहाँ का जो एलिमेंट x है वो यहाँ पर किस पाथ से जाएगा, किस पाथ को फॉलो करके जाएगा, वो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर को फॉलो करके। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ से कर दिया, ज़ीरो की एग्जिस्ट ज़ीरो, ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं, ये देखिए ये ज़ीरो नहीं आएगी, यहाँ पे ज़ीरो की 3 आएगी। अगर इस फंक्शन में देखें ज़ीरो पुट करें तो 0 9 माइनस ज़ीरो और इसका क्या आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो पुट किया था, ज़ीरो ने यहाँ रास्ता इससे देखा, अंडर रूट 9 माइनस ज़ीरो रूट 9 कितना निकला 3, तो ज़ीरो की इमेज कितनी आई 3। और अगर मैं 3 की देखता हूँ तो वो इसी रास्ते से आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 ज़ीरो। तो ये जो फंक्शन दे रखा है हमने, ये फंक्शन एक तरह से रास्ता है इस सेट से इस सेट के ऊपर जाने का। इसी तरह से मुझे रेंज सेट में सेकंड सेट से फर्स्ट सेट के एलिमेंट पर आने का रास्ता ढूंढना है पहले तो, कि यहाँ के एलिमेंट के लिए अब हमें फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो मैं सबसे पहले पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक, y जो है उसको फंक्शन पुट कर दीजिए, एफ एक्स जो वैल्यू निकल के आई है, यानी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करोगे तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वेयर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स को इधर ले आइए, नाइन माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू देखिएगा, एक्स जब स्क्वेयर से उधर जाता है तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक। अब देखिएगा, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता मिला है, यहाँ से यहाँ जाने का, वो कैसे है, यहाँ का जो y एलिमेंट है और यहाँ के x एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, तो वो y x किस रास्ते को फॉलो करके जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस, ठीक है, इस रास्ते को फॉलो करके ये आपका जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए किन किन y के लिए, अब वही काम, कौन कौन से y होंगे जिनके लिए मुझे यहाँ पर x मिलेंगे। वही बात, अगर इस सेकंड सेट में मेरे पास यहाँ पर 5 ले लेता हूँ मैं, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 25, 9 माइनस 25 16, माइनस का 16, रूट के अंदर क्या बचेगा माइनस का 16, ठीक है। तो उसकी प्री इमेज माइनस के 16 की प्री इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि रास्ता कैसा होगा इमेजिनरी, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब हम यहाँ से यहाँ जाने के रास्ता, इस सेट के एलिमेंट की खोज कर रहे हैं हम, जो इसके पहले सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर सेकंड में मैं यहाँ पर 5 की बात करता हूँ कि यहाँ मैंने 5 ले लिया और 5 की प्री इमेज देख रहा हूँ मैं, 5 किसके साथ रिलेटेड होगा ये मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 16, तो वो तो यहाँ नहीं मिलेगा x में माइनस का 16, तो क्योंकि डोमेन में आपके पास माइनस का 4 है,
-3 से 3 की एलिमेंट है, इसके लिए भी वही तरीका करना पड़ेगा। यानी कि ये जाने का रास्ता ये ना, इस रास्ते को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए x इज, जो x है, x इज डिफाइन फॉर ऑल y, मतलब विच सेटिस्फाई कंडीशन दैट, मतलब कि x उन सभी के लिए डिफाइन है, उन सभी y के लिए x यहाँ पर मिलेगा, उन सभी y के लिए डिफाइन है जो इस कंडीशन को फॉलो करें कि रूट के अंदर जो है कि 9 माइनस वाई स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उन सभी के लिए ये चीज़ आपकी डिफाइन होगी। अब 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वही 3 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही ऊपर वाला केस। यानी दिस इम्प्लाइज 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी y की कंडीशन भी क्या आ गई? दिस इम्प्लाइज, इसी ये दोनों ही केस बना के देखने हमने, इन दोनों केस से ही जैसे ये कंडीशन थी, जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, वैसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये -3 से y 3 के बीच में आ जाएगा। यानी कि आपका जो y है वो बिलोंग करेगा कहाँ से? -3 से 3, y बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में, ठीक। बट एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा आप, अब आप y ये होंगे इन एलिमेंट्स के लिए, ये तो डिफाइन है, लेकिन इसकी तरफ देखिए, अब ये जो स्टार इक्वेशन बनाई है, ठीक है, y है क्या रियल में? √9 माइनस का एक्स स्क्वेयर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन फंक्शन है ना आपका कि y f(x) जो है वो √9 माइनस का एक्स स्क्वेयर है, y जो सेकेंड सेट के एलिमेंट है। रूट से, सिंपल रूट से हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्वेयर रूट के अंदर मान लीजिए अगर एक्स स्क्वेयर है ना, तो वो वहाँ से मोड ऑफ एक्स निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वेयर रूट के अंदर फंक्शन में आती है स्क्वेयर रूट की डेफिनेशन, जो कि अभी नहीं दिया होता, तो इसलिए मैं लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, स्क्वेयर रूट इकट्ठे करवाऊँगा। ये पॉइंट अच्छे से नोट करना कि √x² होगा वो आपका मोड ऑफ x के इक्वल होता है। मतलब अगर रूट के अंदर आपका 5 का स्क्वेयर है तो आंसर मोड 5 आएगा, जो कि 5 आएगा, रूट स्क्वेयर कटेगा। और रूट के अंदर अगर -5 का स्क्वेयर भी है ना आपके, क्योंकि -5 का स्क्वेयर 25 है, ठीक है, तो भी वो मोड ऑफ -5 आएगा, और मोड हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, ठीक। तो रूट से हमेशा जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, कभी भी रूट से नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। हाँ, अगर x² = 9 माइनस वाई स्क्वेयर है ना, तो x की पॉसिबल वैल्यू प्लस और माइनस हो जाएंगी, x के लिए प्लस और माइनस की वैल्यू चलेंगी। रूट के अंदर से तो यहाँ से अभी भी पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आएगी, रूट कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये जो प्लस माइनस लगा है ये x के लिए लगा है कि x प्लस का भी हो सकता है और x माइनस का भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप बात। तो रूट से पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। तो y यहाँ पर देखिए, y यहाँ पर √9 माइनस एक्स स्क्वेयर है, जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो y यहाँ नेगेटिव वाले केस में कैसे जा सकता है, जो 0 से -3 है। बट ये स्टार नाम दे दीजिए इसको, बाय स्टार y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। y जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, y की जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ से x इसमें से होगा तो पॉजिटिव आएगा आंसर। सो y बिलोंग कर जाएगा यहाँ से, -3 से 3 था ना, तो सिर्फ इसका पॉजिटिव ले लीजिए। पॉजिटिव पार्ट कहाँ से हो जाएगा? 0 से
3 क्लोज, 0 से 3 हो जाएगा, ठीक है। सो रेंज जो हो जाएगी आपकी, इसकी रेंज आएगी वो आपकी आएगी 0 से 3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप एक दो बार इसको समझिएगा, एक बारी में हो सकता है समझ में ना आए, तो एक दो बार वीडियो को बैक करके एक बार देखिएगा, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तब समझ आएगा। अभी रेंज डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम है, मैं कुछ रेंज डोमेन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाऊँगा जिससे रेंज डोमेन की प्रैक्टिस होगी, वरना सिर्फ एनसीईआरटी में तो 3-4 क्वेश्चन है, 2-4 मिसलेनियस में हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझ के कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ज़रूर देखिएगा इसे। हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th रह गया पेंडिंग, 2nd 3rd 4th मेरे पिछले लास्ट ही हो गए थे लास्ट पेज पे। अब हमारा 5th देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन 5th, फाइंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। हमें जो फंक्शन गिवन है उनकी रेंज निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। फर्स्ट आपके पास fx इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x ग्रेटर देन क्या है 0 से, यानी ये डोमेन है। मुझे बताना जो इसका आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर 0 से बड़े रियल नंबर हैं, 0 से इन्फिनिटी है, और मुझे ये बताना जो इनके आंसर आएगा ये fx होगा, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। देखिए इसका एक तरीका मैं करवाता हूँ, इसका तो ये तरीका सिंपल वाला भी कर सकते हैं आप। देखिए x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि इन्फिनिटी तो पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। x 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, -3 से, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये -इन्फिनिटी से, क्योंकि 3 को इन्फिनिटी से करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और ये -3 है और ये हो गया, ये लेस देन था तो ये लेस देन है ना, x लेस देन, तो x अब ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब क्या कीजिए, ऐड टू ऑल साइड, ऐड टू करोगे तो इन्फिनिटी तो समंदर है, इसमें कुछ भी ऐड कर दो इन्फिनिटी रहेगा, 2 माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी fx माइनस इन्फिनिटी से क्या रहेगा 2 के बीच में, तो इसकी जो रेंज है, जो फंक्शन का आंसर आएगा fx, इस सेट के लिए आंसर आएगा वो क्या रहेगा, -इन्फिनिटी ओपन और 2 पे भी ओपन। अब बताता हूँ सोचने का तरीका कैसे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। ये देखिएगा कि x 0 से बड़ा है, x मेरा 0 से, x आपका 0 से बड़ा है, ठीक। अगर x 0 होता, अगर x आपका 0 होता तो 0 की इमेज क्या आती, 0 है नहीं इसके अंदर, 0 है नहीं, 0 होता तो उसकी इमेज 2 आती। अगर 0 होता तो उसकी इमेज 2 आती, बट ये केस है नहीं, मतलब 0 नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है तो 2 नहीं आ सकता, 2 पे ओपन रहेगा। 0.1 है, 0.1 है तो 2 में से माइनस कीजिए 0.3, तो बाकी सारी टर्म्स आती जाएंगी 1 पॉइंट समथिंग ये, और 2 के बाद ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा,
कैसे, ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5। आप इसमें 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 है ही नहीं। सॉरी, ये -1 क्या कर दिया, ये -2 -3। अब इसमें 0 से जैसे आप बड़ी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो ये माइनस होने की वजह से, जैसे 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 पे तो ये -3 चला जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, x के इनटू में अगर 1 रखते हैं तो ये -1 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू 2 तो आएगी नहीं, 2 पे तो ओपन है, लेकिन 2 से सारी छोटी वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। ये सभी वैल्यूज़ आएंगी इसमें। जितना बड़ा 1000 रखो, 2 माइनस का 3000 हो जाएगा। 1 लाख रखो, 2 माइनस का 3 लाख हो जाएगा। तो नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी हमारी। सेकंड बात करें हम, हमारा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। x मेरा कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, प्लस का हो माइनस का हो। यहाँ तो 0 की कंडीशन थी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर मैं इसके डोमेन के लिए बोलना चाहूँ ना, डोमेन पूछी नहीं है, डोमेन इसका रियल दे रखा है। यहाँ भी ऊपर वाले में डोमेन क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव रियल नंबर है इसमें सारे, इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन रियल नंबर है। रेंज के लिए देखिए, रेंज के लिए आंसर पे बात करते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज fx 0 पे अगर निकालोगे तो 0 प्लस 2 आएगी मिनिमम वैल्यू। बाकी कोई भी नंबर पुट कर लो, ये पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, 2 में कोई ना कोई पॉजिटिव ऐड होगा, तो आपको पता है जो आंसर आने वाला है वो 2 से बड़ा ही आएगा, 2 में कुछ ऐड ही होगा। x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं 0 1 -1 2 -2 कुछ भी हो, 0 कब आएगा ये? ठीक है, ये 0 तो आएगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, मिनिमम वैल्यू 2 है जो कि 0 पे है। x 0 पुट करते ही 0 पे आंसर 2 आ रहा है, और बाकी प्लस करो या माइनस करो सभी पे 2 से बड़ी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, 2 से बड़ी, 2 से लार्जर। समझ रहे हैं? 0 पे मिनिमम देगा 2, और उसके बाद आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, 2 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड होना है। स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा और 2 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड होगा। सो दिस इम्प्लाइज आपकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू तो क्या रहेगी इसकी 2, यानी 2 है, 2 पे क्लोज, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन। आ गया समझ? ठीक है, तो मैक्सिमम तो कितना बड़ा x पुट करो उतना ही बड़ा आंसर आ जाएगा। थर्ड fx दे रखा है आपको x, और x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r है, तो इसकी तो डोमेन क्या होगी, सीधी सी बात है, अगर डोमेन की बात करूँ तो r होगी, और जो रखोगे वही आंसर आ जाएगा। fx इज इक्वल्स टू x, जो आप पुट कर रहे हो वही आंसर है। तो इसकी रेंज की भी बात करें तो मेरा रेंज भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर। साफ साफ fx इज इक्वल्स टू एक्स है, डोमेन भी x r है, और जो रख रहे हो वही आंसर आ रहा है, तो इसकी रेंज भी जो है वो मेरी रियल नंबर ही होगी, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके कुछ रेंज के क्वेश्चन थे एग्जाम्पल 5 में, वो भी हो चुके हैं। तो बच्चों ये आज हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 2.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, 2 इसके एग्जाम्पल थे वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और उससे पहले हमने ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन किया था जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन पे
एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सभी मेरा हो चुका है। नेक्स्ट कल से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें इसके कुछ 4-5 एग्जाम्पल हैं और फिर इसके 12 क्वेश्चन हैं। उसके बाद मेरा ये चैप्टर ओवर होगा और कुछ मैं इसके बाद चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर कराऊंगा जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रेंज डोमेन के क्वेश्चन, कुछ फंक्शंस के बारे में बताना है, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इनके बारे में डिस्कस ज़रूर करूँगा। अभी आपका काम है आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार करके देखना है होमवर्क में, ठीक है। एक बार समझिए, उसके बाद बिना देखे इनको सभी को करके देखिएगा, ठीक है। बाकी हम कल के लेक्चर में आगे बात करते हैं। रूटीनली रेगुलरिटी बना के अपना काम करते रहिए, ठीक है। ओके, चलते। पहले एनसीईआरटी पे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है, सर बीच बीच में आर डी शर्मा कर देते हैं या कुछ और बुक मतलब एक्स्ट्रा बुक के बारे में बात करते हैं। पहले मैं एनसीईआरटी ही करवाऊंगा, बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आर डी शर्मा से असाइनमेंट के लिए या कुछ और, बट वो जो प्रैक्टिस है वो भी तो ज़रूरी है। वो कभी कभी आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क मिल जाएगा आपको, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पहले एनसीईआरटी है। पहले ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा बुक्स पर चलेंगे। साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं एक्स्ट्रा बुक से देता जाऊंगा, जैसे एमसीक्यू वगैरह हो गए और सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय।